बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में कुल 3 चरणों में वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। साथ ही आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि बिहार में पहले भी 3 फेज में चुनाव हुआ करते थे। 2005 के बाद से बिहार विधानसभा चुनाव के चरण की संख्या बढ़ती चली गई। नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी कि अगली सरकार किसकी बनेगी। अगर जनता का भरोसा मिला तो अगले कार्यकाल में हम बचे हुए कार्य पूरे करेंगे। जनता ने हर बार हमें काम का क्रेडिट दिया है। हम सबको मानते हैं कि परिवार के सदस्य, तो हम लोग का तो विचार अलग किस्म का है, इसलिए हम तो उसी के हिसाब से चलते हैं। और बाकी तो जनता मालिक है, वो काम करने का मौका देगी तो हम काम करेंगे, नहीं तो हमको क्या है। हम तो सेवा ही करते हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। मेरा निजी न कोई स्वार्थ है, न मेरा कोई निजी कोई हित में कोई काम करना, हमको तो कुछ है ही। हम तो लोगों के हित में काम करते हैं। चुनाव आयोग ने जो कुछ भी कहा, हम तो आज टूर में थे, रास्ते में थे, हम तो उसको आज जाएंगे, लौटेंगे रात में तो हम देखेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर यही उन्होंने कहा है तो भाई मीटिंग तो होगी। हमको जो लगता है हर पार्टी को मीटिंग करने का, हाँ, लेकिन मीटिंग में एक थोड़ी दूरी बना करके रखने की कोशिश करनी चाहिए, एक बात अलग है। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी कितना भी लोगों को कहिए तो बहुत दूर नहीं रह पाते हैं। हम लोग जितना भी कहते हैं लोगों के बीच में यही प्रचार करते हैं कि दूरी मेंटेन करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथ साफ करिए। 65 साल से अधिक उम्र वाले जितने हैं घर के अंदर कारण मत लीजिए, गर्भवती महिलाएं हैं, अन्य प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, बच्चे हैं 10 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियों को, इनका ख्याल रखिए और अकारण घर से न निकले। तो सब एक एक चीज को प्रचारित करते हैं, लोगों को समझाते हैं। और आप देखते हैं कि कोरोना तो एक विचित्र चीज है ना, दुनिया भर कभी ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर चला जाता है। अब दिल्ली में नीचे हुआ फिर बढ़ गया, सुन रहे हैं कि इंग्लैंड में बढ़ रहा, तो कहीं भी बढ़ रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत घट रहा है। और आपको हम बता देते हैं कोरोना की स्थिति जो हुई है, जो बात करते रहते थे, इतना ज्यादा हम लोग रेगुलर इस चीज को मॉनिटर करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, और हमारी ख्वाहिश थी कि हर चीज में हम नेशनल एवरेज से ऊपर जाए। क्या है 7 निश्चय 2, आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके तहत में इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएशन करने वाली लड़की को 50,000 राज्य सरकार देगी। स्वस्थ ग्राम, समृद्ध गांव, इसमें हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। गांव को गंदगी से मुक्त किया जाएगा। पशुपालकों की मदद की जाएगी। आश्रय स्थल का निर्माण होगा। हर शहर में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाए जाएंगे। हर शहर में विद्युत शवगृह दाह बनाया जाएगा। सुलभ संपर्क पथ, नई सड़क बनाई जाएंगी। जहां जरूरत पड़ेगी वहां फ्लाईओवर का निर्माण होगा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, बिहार के लोगों के साथ साथ बिहार में पशुओं के स्वास्थ्य की सुविधा भी बिहार की हर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अचानक पटना के वीरचंद्र पटेल पथ के जेडीयू मुख्यालय पहुंच गए। उन्होंने अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचता देखकर वहां लोगों का हुजूम खड़ा हो गया। वहां कुछ देर में सीएम और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार भी पहुंचे। सीएम के जेडीयू दफ्तर पहुंचने की कुछ ही देर के बाद गुप्तेश्वर पांडे वहां से निकल गए। निकलने से पहले मीडिया से उन्होंने कहा कि वो सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देने आए थे। धन्यवाद इस बात का कि उन्होंने पद पर रहते हुए पूरी आजादी से कार्य करने का मौका दिया। राजनीति में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बार बार यही दोहराया, वो अभी किसी भी पार्टी में शामिल होने नहीं वाले हैं। खबर सासाराम से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। रोहतास जिले में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। 1 अक्टूबर से अधिसूचना जारी की जाएगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी। डीएम पंकज दीक्षित और एसपी सत्यवीर सिंह ने जानकारी दी है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने का लक्ष्य है, एसपी ने साफ कहा।
हम लोग रोहतास ज़िला में जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आया है उसके अनुसार फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है और हम लोग जैसा आप जानते हैं पिछले 2 माह से लगातार सभी पहलुओं पर विधि व्यवस्था संधारण के और वल्नरेबिलिटी मैपिंग से लेकर एंटी सोशल एलिमेंट्स पर कार्रवाई सुनिश्चित करना, नक्सल विरुद्ध भी अभियान चलाना, ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग पिछले 2 महीने से बहुत ही एक ड्राइव के रूप में हम लोग इसको चला रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को चिन्हित कर लिया है, करीब 7,500 लोगों पर अभी तक हम लोगों ने चिन्हित करके उनके विरुद्ध बाउंड डाउन की कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। बहुत जो कुख्यात एलिमेंट्स हैं उनमें 113 चिन्हित हो चुके हैं जिनके विरुद्ध हम लोगों ने CCA 3 के तहत प्रस्ताव लोगों के यहाँ पे ये जो चुनाव घोषणा प्रथम चरण में की गई है और हमारे यहाँ पे ये अधिसूचना निर्गत करने की तिथि 1 अक्टूबर को है, 1 तारीख से शुरू होगा और 28 को हमारी मतदान की तिथि है और उसके बाद 10 नवंबर जो एक समिति तिथि होती है मतगणना की, उसमें मतगणना। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही वैशाली जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। वैशाली डीएम उदिता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिले में आचार संहिता सख्ती से लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 और 144A लागू कर दी गई है। डीएम ने बताया हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, राघोपुर और महनार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। महुआ और फातेहपुर में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो कुछ दिनों की उठापटक के बाद अब ये साफ हो गया है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन से अलग हो जाएगी। फिलहाल उसने आरजेडी से अलग होने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर आरजेडी अपने नेतृत्व को बदल देता है तो हमारी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो जाएगी। हम अपने लोगों को महागठबंधन में शामिल होने के लिए मना लेंगे। वो पार्टी पदाधिकारियों की आपात बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्हें गठबंधन के जरिए या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है ताकि राज्य में वैकल्पिक सरकार का गठन हो पाए। कहाँ गया नहीं गया और जनता इधर आ गया, बाकी लोग को जिधर जाना है जाए। हमें चिंता है हमारे नेता तेजस्वी यादव को, बिहार की 12 करोड़ जनता की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी है। अब कौन कहाँ क्या बोल रहा, कहाँ जा रहा, जो सम्मान तेजस्वी यादव ने दिया सहयोगियों को, सब लोग एनडीए में अपमानित होकर आए थे, एनडीए में मिला अपमान, तब आए हमारे पास तो हमारे नेता ने दिया सम्मान। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिले में हलचल तेज हो चुकी है। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में चुनाव होगा। चुनाव को लेकर डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ जोरवार और एसपी सुधीर कुमार पौरिका ने समाहरणालय के सभा कक्ष में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। डीएम ने बताया कि औरंगाबाद के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 अक्टूबर से अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और उसके अलावा नाम निर्देशन पत्र जो प्राप्त होंगे की समीक्षा की तिथि 9 तारीख रखी गई। अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 12 तारीख है और 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे चुनाव होगा और मतगणना की तिथि 10 तारीख है, 10 नवंबर। हमारे यहाँ पे वर्तमान में एज ऑन डेट कुल मतदाता 18,10,700 हैं और चूँकि नाम ऐड करने की अंतिम तिथि, नॉमिनेशन की अंतिम तिथि होती है, तो तब तक नाम ऐड होंगे, उसमें जो नई संख्या होगी आपको उससे कर दिया जाएगा। आचार संहिता से लागू हो गई है, धारा 144 हम लोग वहाँ से लागू कर देंगे, जो कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा 60 दिन जो भी पहले हो तब तक लागू रहेगी। उसके अंदर आचार संहिता के अनुपालन के लिए सभी निर्देश लिखे होंगे जो आपसे शेयर हम लोग करते हैं। इंटरस्टेट बॉर्डर है, एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मेरा और डीएम साहब का हो गया है। इसके अलावा भी हम लोग आगे भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगा और एसडीपीओ लेवल से भी आप देखे होंगे। तो कल डाल्टनगंज एसडीपीओ अपना जो एसपी ऑफ रोहतास और अपना यहाँ पे अदर एसडीपीओ तीनों मिलकर जो है आपस में तो कोऑर्डिनेशन मीटिंग का मुख्य कारण हम लोग का यही रहता है कि यहाँ के क्रिमिनल्स वहाँ के क्रिमिनल्स यहाँ मूवमेंट रहता है, तो नक्सली का भी मूवमेंट्स रहता है, तो इसके हिसाब से हम लोगों को सूचना का आदान प्रदान और इन लोगों का आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खुला है सो दैट कि इंफॉर्मेशन का शेयरिंग बहुत फास्ट हो जाए। जो इंटरस्टेट बॉर्डर है एक
खगड़िया में कोचिंग छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। शिक्षकों को हिरासत में लेने पर गुस्साए छात्रों ने सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा काटा। इसी खगड़िया से चोरी से भाग के गए थे नीतीश जी, हमारे आपने नहीं पकड़ा। खबर गोपालगंज से, जहां विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर को हटाने का कार्य शुरू। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। असामाजिक तत्व और आपराधिक छवि के लोगों पर लगातार नजर है। चुनाव को लेकर जिले में सघनता से विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां डीएम और एसएसपी की निगरानी में होंगे चुनाव। तीनों चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। घोषणा के बाद बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू। चौक चौराहों पर राजनीतिक पार्टियों के बैनर हटाने के आदेश। असामाजिक तत्वों और अपराध पर पुलिस की पैनी नजर। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार, एसएसपी ने साफ कहा। आज प्रेस नोट जारी हुआ है, उसी के क्रम में आज यहाँ हम लोग मुजफ्फरपुर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जो कार्यक्रम घोषित हुआ है, पूरे राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराया जाना है। उसमें हम लोगों के यहाँ द्वितीय और तृतीय चरण में पूरे जिले में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। जो हमारा द्वितीय चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों का है, उसमें वैशाली लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका है, जैसे मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज शामिल हैं। बाकी तृतीय चरण में जो होना है चुनाव, उसमें हम लोगों के जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। उसमें हम लोगों के गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। चुनाव का कार्यक्रम जो है उसमें द्वितीय चरण का जो कार्यक्रम है हम लोगों का, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2020 को है। इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी तैयारी मुजफ्फरपुर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ने पूरी कर ली है। इसमें जो लगातार क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में वारंट डिस्पोजल और प्रिवेंटिव एक्शन के जो हम लोग की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, इसमें और तेज़ी लाई जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम पीसफुल और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन हो। अभी तक के डिस्ट्रिक्ट में 10,000 के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन, 24 लोगों पे जो कि जेल में बंद हैं उनके ऊपर सीसीए की कार्रवाई। इसके अलावा जो लोग जेल से बेल पे छूटे हैं और ख़तरनाक अपराधी हैं, लगभग 50 लोगों के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन में हुई है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है उसके ऊपर भी हम लोगों की नज़र रहेगी। कैश ट्रांजैक्शन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी टीमों का जो गठन किया गया है उसके द्वारा हम लोग जो है लगातार कैश का जो लोग कैश लेके चल रहे हैं उनके ऊपर नज़र रहेगी। और लोगों को हम लोग यही कहेंगे कि जो भी कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर वो लोग लेके जा रहे हैं तो प्रॉपर पेपर्स के साथ चलें, जिससे उनको किसी भी तरीके की असुविधा न। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन की तरफ से अलग तरीके की पहल की जा रही है, जिससे लोग जागरूक हों, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। ऐसा ही नजारा देखा गया जिले के टिकारी प्रखंड में देखने को मिला, जहां अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत में लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया गया। काम हो रहा है यहाँ पे, अब होता जा रहा है। विधानसभा 2020 को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए एक स्वीप कैलेंडर निर्धारित किया गया है।
जिस आदेश के आलोक में आज टिकारी अनुमंडल स्तर पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी, शिक्षक इत्यादि शामिल थे। हम लोग वैसे जगहों पे ज़्यादा मतदाता जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं जहां पे विगत लोकसभा 2019 में कम वोटिंग परसेंटेज रहे हैं, लोगों ने कम मतदान किया है। वैसे क्षेत्रों में जा जाकर हम लोग लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि इस बार मतदान का प्रतिशत और बढ़े। इसके साथ ही साथ कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है कि इससे डरे नहीं, निर्भीक होकर मतदान करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हम लोगों को कोविड की गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ही मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाना है। इसलिए बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान अवश्य करें और मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।